Hello friends, in this video we will discuss the BPQ of NCERT, that is from class 10 chapter, and the chapter name is Heredity and Evolutions. First we will see the first law, that is very basic and starting law, which characters are dominant, which characters are recessive, that was given by the Mendel experiments and that he did on pea plant, and that is a monohybrid characters, and on that monohybrid basis and the tall and short we can tell how many characters are tall and how many characters are dominant and how many characters are recessive. But when we extrapolate these informations, means dominant and recessive informations, let's suppose this is dominant and this is dominant also, like कैपिटल टी टॉल करेक्टर डोमिनेंट है, शॉर्ट करेक्टर रिसेसिव है. तो मोनोहाइब्रिड में हमें डोमिनेंट और रिसेसिव का पता चला. जब हमने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया इन्फॉर्मेशन, तो हमने फॉर एग्जांपल हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या देखा कि हमने स्टार्ट किया है राउंड और ग्रीन शेप के सीड से, ठीक है, एंड देन दिस ग्रीन शेप सीड हैविंग दिस ग्रीन कलर सीड हैविंग राउंड शेप, बट इन द एक्सपेरिमेंट वी गॉट रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर. सिमिलरली हमने स्टार्ट किया था रिंकल्ड एंड येलो करेक्टर से, जो क्या है, जो रिंकल्ड क्या फीचर, रिंकल्ड एक रिसेसिव फीचर है, बट हमें क्या मिला है, हमें राउंड कलर के, राउंड शेप के येलो कलर के सीड मिले. तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि दीज बोथ करेक्टर्स आर गेटिंग इंटरमिक्स टू ईच अदर, ठीक है. सो दीज बोथ करेक्टर्स आर गेटिंग इंटरमिक्स. उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास नए सेट ऑफ करेक्टर आ रहे हैं. एंड इफ वी रीड a few lines from this para, you can see as to how new combinations of traits are formed in F2 offsprings. New combinations बन रहे हैं traits के, when factor controlling for the seed shape and the seed color recombine to form the zygote lead to the formations of F2 offsprings. ठीक है, कि नए कैरेक्टर बन रहे हैं, जाइगोट जो बन रहा है उसके अंदर नए कैरेक्टर इम्बाइब हैं, दोनों तरफ से कैरेक्टर आ रहे हैं. तो जो टॉल और शॉर्ट था, ये दोनों ट्रेट्स एक्चुअली में राउंड और रिंकल्ड, ये दोनों ट्रेट्स आपस में, सारे ट्रेट्स क्या है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं. एक ट्रेट का एक अगर डोमिनेंट है तो वो अपने कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, वो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर असर नहीं दिखाएगा. ये नहीं है कि राउंड डोमिनेंट है तो सारे सीड राउंड ही बन जाएंगे, नहीं, येलो भी बनेंगे. अगर जो ग्रीन कलर डोमिनेंट है तो कुछ, अगर येलो कलर डोमिनेंट है तो कुछ सीड दूसरे कलर के भी बनेंगे. ये सारे इंडिपेंडेंटली होते हैं, ठीक है. एंड सम टाइम रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस देमसेल्फ, दैट डिपेंड्स कि रिसेसिव जब एक्सप्रेस करेंगे जब दोनों तरफ से ही पेरेंट और मतलब मदर एंड फादर दोनों से रिसेसिव कैरेक्टर आए, जब ही रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है. नाउ वी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. वी सी these two things, रिसेसिव डोमिनेंट एज वेल एज द इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड वाला जो प्रिंसिपल है, वी अप्लाइज दिस टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप, ठीक है. दिस इज टूडेज टॉपिक, ब्लड डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप. सो द क्वेश्चन स्टेट्स लाइक दिस: ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए वीमेन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A and O is dominant and why or why not? ठीक है. So we can write it like this: one male, ठीक है, which is having which blood group. So now, as the question state, man with blood group A, right? Man with blood group A, female with blood group O, and then the daughter which born, she was having blood group of O, ठीक है. जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उसका जो ब्लड ग्रुप है, आई एम नॉट टॉकिंग और वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस पैरामीटर वेदर दिस इट्स ए बॉय और इट्स ए गर्ल, इट्स ए डॉटर और इट्स ए सन, बट द ऑफस्प्रिंग कैरीज द ब्लड ग्रुप O, ठीक है. ये कहना चाह रहे हैं. अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इज दिस सफिशिएंट कि आप बता सको कि ए डोमिनेंट है या ओ रिसेसिव है या कौन सा इनमें डोमिनेंट है, और डोमिनेंट है तो क्यों डोमिनेंट है. समझ में आया क्वेश्चन? दोबारा अगर मैं इसकी इफ आई कन्वर्ट दैट इन हिंदी, तो मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वीमेन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, सॉरी मैन का ब्लड ग्रुप ए है, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, देन वी गॉट द ऑफस्प्रिंग जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है.
अब इसमें ए और ओ इनमें से कौन सा डोमिनेंट है, और अगर वो डोमिनेंट है तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये डोमिनेंट है, दैट एक्सप्लेनेशन वी सी नाउ. What we are writing the genotype of tall plant, we are writing capital T like this, ठीक है. Similarly the another genotype of the tall plant, जो phenotypically आपको जो प्लांट दिख रहा है वो टॉल ही है, बड़ा प्लांट दिख रहा है उसका, या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है जीनोटाइप में हो सकता है, या दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो सकता है. ये दोनों के दोनों ही टॉल दिखेंगे, फिनोटाइप तो इनका टॉल ही रहेगा, सही है. बट क्या कॉम्बिनेशन कभी ये हो सकता है टॉल के लिए, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है. स्मॉल टी कभी नहीं हो सकता, राइट. दिस वी हैव सीन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब उसी तरीके से ये दोनों इनका फिनोटाइप रहेगा टॉल, उसी तरीके से इसका फिनोटाइप तो है ब्लड ग्रुप का क्या, ए, ब्लड ग्रुप ए है. बट इफ वी सी, एक तो दोनों के दोनों पेयर में होते हैं, तो पेयर के अंदर कैसे रहेंगे, हम इसको अलील्स बोलते हैं या सेट ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स बोलते हैं. तो आइदर इट कैन बी आई ए, ठीक है. जैसे कैपिटल टी है तो आई, मतलब यहां हम क्या करते हैं, इसको आई हम रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम के ऊपर ब्लड ग्रुपिंग को, तो आइसोलील्स अलील्स, इसलिए आई लगा देते हैं. ब्लड ग्रुप के वाला क्वेश्चन देखा तो उसमें आई वर्ड यूज किया हुआ, आई ए, और इट कैन बी आई ओ, ठीक है. ये दो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं किसके अंदर. पहले तो क्वेश्चन ये है कि इफ आई टेल यू ओवर हियर ए एंड बी, ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं इस क्वेश्चन में ए दे रखा है सिर्फ, ये क्या होते हैं, ये अपने आप में डोमिनेंट होते हैं. क्या होता है अपने आप में डोमिनेंट, ठीक है. ऐसे ही बी भी डोमिनेंट रहता है, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने ए की बात की. ओ अपने आप में क्या होता है, रिसेसिव होता है. ओ अपने आप में क्या होता है, रिसेसिव होता है. अगर हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर आप देखेंगे तो जो अगर ए एंटीजन बोलते हैं इनको, ए अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा, ठीक है. और अगर डिफरेंट एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा. अगर ए और बी में से कुछ भी नहीं है तो उसको हम, इस जो ओ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली दिस इज कॉरेस्पॉन्डेंट टू जीरो मतलब एब्सेंस. कोई भी ब्लड के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. उसका ब्लड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. आपने देखा होगा ना, जब हम ब्लड टेस्ट नहीं करवाते तो क्या करते हैं, वो ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाते हैं तो आपका एक ड्रॉप लेते हैं ब्लड, इधर रखते हैं, ठीक है. फिर उसके ऊपर इस में क्या डालते हैं, ए डालते हैं, जो एंटीबॉडी डालते हैं. तो अगर यहाँ पे ऐसे रिएक्शन हो जाती है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाता है. अगर यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है बी पे तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाता है, ठीक है. और जो तीसरे वो जो ड्रॉप डालते हैं वो एक्चुअली आरएच मतलब एक फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर, रिशियस मंकी से आरएच फैक्टर हमारे ब्लड ग्रुप में आया, उसको देखने के लिए डालते हैं. मैक्सिमम पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होता है मैक्सिमम का. जैसे हम कहते हैं ना, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है. तो मैक्सिमम 90% पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है. तो अगर यहाँ पे अगर रिएक्शन आ जाती है जब वो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं लैब में या फिर जब ब्लड कैंप के टाइम, तो हम क्या कहते हैं उसको कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है. यहाँ पे आ गया तो ए है, यहाँ पे आ गया तो बी है, और दोनों में नहीं आया तो ओ ब्लड ग्रुप है उसका. अगर यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, प्रेसिपिटेट से बनता है, ब्लड कोगुलेट हो जाता है. और अगर यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं हुई है, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं हुई है, तो कोई भी नहीं हुई तो उसकी जीरो है, ओ है, हम ऐसे बोलते हैं. और अगर दोनों तरफ हो गई है तो ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है. तो ऐसे हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं. एक्चुअली दिस सोज की ये कि मैं क्यों बता रहा हूँ, जीरो अगर रहता है तो ओ रहता है, कहीं भी रिएक्शन नहीं होती तो ओ रहता है, तो ओ अपने आप में रिसेसिव है, ठीक है. एंड नाउ ए एंड बी आर डोमिनेंट, बट इसको प्रूव कैसे करना है और इसको जेनेटिक्स में कैसे, इसको उन्होंने पूछा ना लास्ट में, वाई और वाई नॉट, कौन सा डोमिनेंट और क्यों बता रहे हो आप ऐसा. ये हम ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कैपिटल टी हम लिख रहे हैं, ठीक है. तो अगर ये मान लो पूरा टॉल है तो कैपिटल हो सकता है. एक और दूसरी प्रोबेबिलिटी हमने लिख रही है कि बाहर से तो टॉल दिख रहा है, बाहर से तो हमें ये ब्लड ग्रुप दिख रहा है, बट उसके अंदर आई हो सकता है. क्योंकि जैसे ये कैपिटल टी और ये टी, इसमें एक्सप्रेस कौन सा हुआ, ये कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा. फिनोटाइप में कोई मतलब नहीं रहा, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बट ए ही है, उसकी वजह से ए हो सकता है. कभी भी मान लो इफ द फादर इज ऑफ बी ब्लड ग्रुप, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, द कॉम्बिनेशन कैन बी IB और IBIO. इट कैन नेवर बी IAIO, क्योंकि ये तो ए का कॉम्बिनेशन है. और इट कैन नेवर बी IAIB, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा. फिर इसका बी ब्लड ग्रुप रहेगा ही नहीं, फिर इसका ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा. अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वी कॉल इट ए बी ब्लड ग्रुप. अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो बी ब्लड ग्रुप रहेगा. अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो ए ब्लड ग्रुप रहेगा.
ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है तो बी ब्लड ग्रुप ही रहेगा। जैसे कैपिटल टी क्या करें आप, टॉल, कैपिटल टी और कुछ भी नहीं है, स्मॉल टी क्या लगेगा, कुछ जीरो है तो क्या कर रहे हो, फिर भी टॉल कर रहे हो, तो इसी वजह से इसको बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और अगर ए और बी है एक्चुअली दोनों के दोनों डोमिनेंट है, जैसे कैपिटल टी डोमिनेंट है, ठीक है, साथ साथ में अगर मैं शेप की बात करूं येलो कलर डोमिनेंट है, तो ये दोनों अगर डोमिनेंट हैं तो ये टॉल और येलो कलर के सीड प्रोड्यूस करेगा। जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था उस स्पीसीज के अंदर येलो कलर सीड का डोमिनेंट है, बट हमारे यहाँ इंडिया वगैरह में हमारे यहाँ ग्रीन कलर डोमिनेंट है सीड का। तो ये दोनों करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करें तो ए बी ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब नाउ वी हैव ए पॉसिबिलिटी दैट द मदर ब्लड ग्रुप कैन बी IA-IO। अगर हम उसका जीनोटाइप देखें, ठीक है, फिनोटाइप तो यही है, अगर हम उसका जीनोटाइप देखें इट कैन बी IA-IO। एंड सिमिलरली जो फादर ब्लड ग्रुप नॉट मदर, देन सिमिलरली द मदर ब्लड ग्रुप इज O। तो O है तो डेफिनेटली ना तो A प्रेजेंट है ना B प्रेजेंट है, जब भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया है रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। स्मॉल टी जैसे जब शॉर्ट है, मान लो अगर मैं हाइट से इसको कंपेयर करूं कि मदर की हाइट शॉर्ट है, शॉर्ट कब होगी, जब स्मॉल टी होगा दोनों तरफ। इसी तरह पे यहां क्या होना चाहिए, यहां क्या मैं ए और बी कुछ लिख सकता हूं, कैन आई राइट ए और बी, नो आई कैन नॉट, ठीक है। सो आई शुड राइट IO कि कुछ भी नहीं है, आई शुड राइट IO। इसी पॉसिबिलिटी के अंदर सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप O आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप O आ सकता है। इसके अदरवाइज इसके दूसरे सेट में, दूसरे जीनोटाइप में मदर का ब्लड ग्रुप या किसी भी आदमी का ब्लड ग्रुप, मतलब इस क्वेश्चन में मदर है, किसी भी पर्सन या ह्यूमन का ब्लड ग्रुप O नहीं आ सकता। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो डेफिनेटली उसके जो ये एक होमोजाइगस कंडीशन है, उसके जो दोनों के दोनों अलील्स हैं, दोनों के दोनों जो जीन्स हैं, जो पेयर है क्रोमोजोम के ऊपर, वो दोनों के दोनों पेयर के ऊपर यहां भी IO है, यहां भी एब्सेंट है, यहां भी एब्सेंट है, जब भी O ब्लड ग्रुप आया है, ठीक है। देन व्हाट वी डू, नाउ वी सी द ऑफस्प्रिंग ब्लड ग्रुप इज O। हाउ दिस O ब्लड ग्रुप इज कमिंग, ये O ब्लड ग्रुप कहां से आ रहा है। अगर फादर का AA है, AA हो, तो पहली अगर मैं पॉसिबिलिटी लूं कि फादर के दोनों तरफ AA है, तो क्या इस सेट में कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जिसमें ब्लड ग्रुप IO आ सकता है, नहीं आ सकता है। इस केस में ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हमेशा IA रहेगा, A ब्लड ग्रुप रहेगा, ठीक है। बट इस वाले सेट में जिसमें एक तरफ A है एक तरफ 0 है, यहां से फादर से ये आएगा, मदर से इन दोनों में से कोई सा भी आए सेम ही रहेगा। तो जो ऑफस्प्रिंग का जो डॉटर का जो ब्लड ग्रुप आएगा दैट कैन बी दिस IO। तो देन दिस IO इज इट विल बी O ब्लड ग्रुप। इसी वजह से ऑफस्प्रिंग या डॉटर का ब्लड ग्रुप O आ रहा है। नहीं तो अगर हम सिर्फ डोमिनेंट वाला नियम समझे, हम ये कितने सेट बनेंगे इसको जीनोटाइप नहीं समझेंगे, तो हमें लगेगा कि ब्लड ग्रुप तो फादर का A है, A डोमिनेंट है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो हमेशा बच्चे का A ब्लड ग्रुप आना चाहिए। बट O ब्लड ग्रुप कब आएगा, जब हम जेनेटिक्स देखते हैं, जब हम जीनोटाइपिक कैरेक्टर देखते हैं, देन इस केस में O ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, और वही इस क्वेश्चन में हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि O ने अपने आप को डोमिनेंट बना लिया है, स्टिल A इज डोमिनेंट। बट जब जो इंडिपेंडेंटली सेपरेशन हुआ, IA का सेपरेशन हुआ, IO का सेपरेशन हुआ, क्योंकि फादर के अंदर ये वाली कॉम्बिनेशन नहीं है, ये वाली कॉम्बिनेशन की वजह से फादर का ब्लड ग्रुप A वाला, ये वाला जीन्स की वजह से। तो जब इन दोनों का सेपरेट हुआ तो फादर के अंदर तो वो A ही दिख रहा है ब्लड ग्रुप फिनोटाइप, बट ये वाला जो सेट है, ये वाला जो जीन है, ये कंबाइन होता है मदर के किसी भी जीन के साथ, देन इट इज गेटिंग O ब्लड ग्रुप। एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस लाइक दिस, ऐसे अगर हम इसको कंपेयर करें जेंडर, ठीक है, द जेंडर ऑफ द चाइल्ड विच इज गेटिंग बोर्न, फादर का जेंडर है, फादर मेल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो क्रोमोजोम रहेंगे XY रहेंगे, फीमेल के अंदर क्रोमोजोम XX होते हैं, हमें पता ही है हमेशा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो स्पर्म के अंदर X जीन जाए या स्पर्म के अंदर Y सेट ऑफ जीन जाए। मान लो स्पर्म के अंदर X सेट ऑफ जीन जा रहा है, देन इट कैन बी ए गर्ल, ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा गर्ल हो जाएगा। और अगर स्पर्म के अंदर Y सेट ऑफ कैरेक्टर जा रहा है, देन डेफिनेटली अगेन इट विल बी ए बॉय, ठीक है। ये नहीं है कि अपने, क्योंकि इसमें डोमिनेंट क्या है, Y कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, X डोमिनेंटरी कैरेक्टर नहीं है। जहां पे भी Y आ गया तो वो ऑलवेज इट विल बी ए बॉय, ठीक है, इट विल बी ए गर्ल, क्योंकि Y इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। Y डिसाइड करता है कि क्या जेंडर रहेगा, क्या सेक्स रहेगा बच्चे का, राइट।
दैट्स वाई कि जो हम सोसाइटी में कहते हैं कि मेल एक्चुअली डिसाइड करता है कि किस जेंडर का बेबी पैदा होगा, स्पर्म एक्चुअली डिसाइड करता है किस जेंडर का बेबी पैदा होगा। तो यहां क्या है, वाई डोमिनेंट है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि बेशक फीमेल के पास 2 एक्स हैं, ठीक है, तो ही वो फीमेल है। अगर उसमें एक भी वाई जीन आ गया तो इट विल बिकम ए बॉय। उसी तरीके से यहां IA है, ठीक है, एक एक्स और एक वाई है, बट यहां ये ए कैरेक्टर डोमिनेंट है, इसलिए फादर का तो ए दिख रहा है, बट यहां से आई हो जाएगा तो दैट विल गिव द ऑफस्प्रिंग ओ ब्लड ग्रुप। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओ अपने आप को मिलके ओ दिखने लग गया है, दैट्स बिकॉज कि ए एब्सेंट है इसलिए ओ दिख रहा है। तो डोमिनेटिंग हमेशा ए और बी सेट ऑफ, ये दोनों जो होते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर डोमिनेंट होते हैं। अगर ये दोनों हैं तो वो कैरेक्टर दिखेगा। अगर मान लो ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है तो बच्चे का ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। इस केस में 100% ए बी, ये नहीं कि ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है और उनका जीनोटाइप भी वैसा है तो ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब हम एक और पॉसिबिलिटी समझते हैं कि इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या बच्चे के अंदर 100% ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा? क्या कोई पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी कोई ऐसी भी है कि ओ ब्लड ग्रुप आ जाए? क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं तो ओ ब्लड ग्रुप कभी आ सकता है। अब हम देखते हैं कैसे। नाउ वी राइट द जीनोटाइप फॉर दिस। जीनोटाइप कैन बी IA ऐसा हो सकता है एक जीनोटाइप पॉसिबिलिटी। इसी तरह फीमेल के अंदर एक जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी IB ये हो सकती है, ठीक है। दूसरा जीनोटाइप जैसे हमने यहां लिखा IA, दूसरा जीनोटाइप क्या था IAIO, ये भी हो सकता है क्योंकि ए डोमिनेंट है तो फादर का ब्लड ग्रुप इस केस में भी यही रहेगा। यहां पे इसी तरीके से IBIO हो सकता है, ठीक है। अब नाउ वी हैव डोमिनेंट रिसेसिव लॉ, वो हमने समझ लिया। अब जो सेकंड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब हमें नहीं पता कि ये किन के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट वाली कॉम्बिनेशन है, अगर दिस सिनेरियो इज प्रेजेंट, ठीक है, इफ दिस सिनेरियो इज प्रेजेंट, इस केस में ब्लड ग्रुप हमेशा बच्चे का AB बनेगा। अगर फादर का ब्लड ग्रुप होमोजाइगस है, ए दोनों साइड है, और ऐसे ही मदर का ब्लड ग्रुप बी दोनों साइड है जीनोटाइप, तो इस केस में हमेशा बच्चे का ब्लड ग्रुप AB बनेगा। बट अगर सेकंड केस है, इफ द केस इज दिस, फादर का ब्लड ग्रुप IAIO है, मदर का ब्लड ग्रुप IBIBO है, तो इस केस में एक पॉसिबिलिटी है कि यहां से ब्लड ग्रुप दिस कैन बी IOIO, और वो दिखेगा फिर क्या ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप दिखेगा O, ठीक है। सो दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। ए ब्लड ग्रुप है फादर का, बी ब्लड ग्रुप है मदर का। मैं अलग पेज पर बता देता हूं, ठीक है, एंड आई एम राइटिंग दिस। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब ये क्यों आया, ये इनके पेरेंट्स इनको मिला, फादर मदर के पेरेंट्स इनको मिला ऐसे जीन, वहां से आया। कैसे? मान लो कभी इनके जो पिछली जनरेशन थी, मैं इसको यहां लिख देता हूं, वो ब्लड ग्रुप की थी IA की, ठीक है। मतलब इनकी, मतलब हम कह सकते हैं कि पापा की मम्मी जो थी, ठीक है, दादी, उसका ब्लड ग्रुप था AA। पापा के जो पापा हैं, दादा हैं, उनका ब्लड ग्रुप था O, ठीक है। ये फादर और ये मदर, इसका ब्लड ग्रुप था O। तो इसमें से एक जो कॉम्बिनेशन आ गया है ये, तो इसकी वजह से जो पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप आज दिख रहा है, हमारे पापा का ब्लड ग्रुप दिख रहा है IAIO, क्योंकि उनके पेरेंट्स से उनको वैसा जीन आया है, ठीक है। ये केस हो सकता है मदर के साथ भी कि उनके पेरेंट्स से उनको वैसा जीन आ गया, एक IO वाला जीन आ गया। इसकी वजह से ये तो समझ में आ रहा है आपको, ये IOIO होगा तो O ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, IAI होगा तो A ब्लड ग्रुप होगा। बट यहां से तो 100% इस पेरेंट से तो, इस मेल से तो 100% O ब्लड ग्रुप ही गया है, तो ये वाला जीन उनको यहां से मिला। ये इसका जीन बता रहा है। ये तो आपने टॉल देख रहे हो करेक्टर, ये तो मतलब करेक्टर है कि ए ब्लड ग्रुप है, दिस इज ए फिनोटाइप, बट द जीनोटाइप कैन बी दिस। So we can note down a few set of combinations, like if the blood group so we are writing a few combinations of blood group, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है कि ये पेरेंट का है मदर का है, बस हम ये देखने चाह रहे हैं कि फिनोटाइप अगर क्या है और उसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। तो लेट्स सपोज कि फिनोटाइप है, किसी पर्सन का ब्लड है ए है, ठीक है, तो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, तो
द जीनोटाइप ऑफ दिस कैन बी लाइक दिस, ए ब्लड ग्रुप अगर है तो जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, जीनोटाइप कैन बी IA हो सकता है, IA है, ठीक है, और IAIO ऐसे भी हो सकता है, और कई बार आपको ऐसे मिल सकता है स्टार्टिंग में अगर कोई लिख रहा है IOIA, एक ही चीज है, ठीक है, बस घुमा के लिखा है, एक ही चीज है इसकी, ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दो ही कहूंगा मैं, तीसरा तो उसको ही घुमा रखा है। तो ये दो कॉम्बिनेशन होंगे हमेशा, कब, जब किसी भी बंदे का, किसी भी ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए रहेगा। द ब्लड ग्रुप इज बी, देन फिनोटाइप तो बी है, जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, IB, ठीक है, ये कंडीशन, इसको हम इस IB इन दोनों को हम होमोजाइगस बोलते हैं, होमोजाइगस जेनेटिक्स में इनको हम होमोजाइगस बोलते हैं। कभी आपको मे बी यू गेट दिस समवेयर इन योर ओलंपियाड और सम एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो इसको हम क्या बोलते हैं हमेशा, इसको हम बोलते हैं IB, इसको हम होमोजाइगस स्टेट बोलते हैं। दूसरा ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, एक तो डोमिनेंट वाला आ गया IB और एक रिसेसिव वाला आ गया IO, ठीक है, ये दो ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगेन लाइक यू कैन रिवर्स दैट, एंड इफ द ब्लड ग्रुप इज AB, C ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, AB अगर ब्लड ग्रुप है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, हमेशा एक ही पॉसिबिलिटी होगी, IA और IB दोनों डोमिनेंट आ गए और दोनों अपने आप को आधा आधा एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फिनोटाइप तो आपको ब्लड ग्रुप दिखेगा AB, और उसकी पॉसिबिलिटी ओनली एंड ओनली दिस, ठीक है, नो अदर पॉसिबिलिटीज, केवल और केवल यही पॉसिबिलिटी रहेगी जब भी किसी भी आदमी का ब्लड ग्रुप AB रहेगा, ठीक है, ये जीनोटाइप में यही पॉसिबिलिटी रहेगी। अब हम AB ब्लड ग्रुप के ऊपर एक सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन सोचते हैं, एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व आउट एंड वी ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। क्या, एंड दिस इज एक्चुअली आई एम एक्सपेंडिंग दिस ओनली, ठीक है, यहीं से हम देखते हैं कि पेरेंट अगर फादर का ब्लड ग्रुप है A और मदर का ब्लड ग्रुप है B, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो सब सारी हम यहां लिख लेते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहली द जीनोटाइप, ये जीनोटाइप तो ये हो गया, फिनोटाइप हमने लिख दिया, फिनोटाइप यूजुअली आपको क्वेश्चंस में दे दिया जाता है, ठीक है, फिनोटाइप मतलब जो एक्सप्रेस कर रहा है करेक्टर, जो दिख रहा है हमें आंखों से। जीनोटाइप कैन बी IAIA, और द सेकंड पॉसिबिलिटी यहां से देखो IAIO, ये हो सकती है, तो हमने ये भी लिख ली है, ठीक है, IAIO, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है और लगा के। तो पहले मैं पहली पॉसिबिलिटी की बात करता हूं कि ब्लड ग्रुप है AB, ठीक है, ब्लड ग्रुप है AB, एक ब्लड ग्रुप और हम भूल गए यहाँ पे O, अगर O ब्लड ग्रुप है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, उसकी भी सिर्फ एक ही, ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर फॉर दैट इज IOIO। O मतलब थोड़ा जीरो से हम लगा सकते हैं कि उसके ऊपर ना तो A जीन आया ना B आया है, ठीक है, तो वो एब्सेंट होगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है जब हम ब्लड टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यही पॉसिबिलिटी रहेगी। AB की पॉसिबिलिटी भी यही रहेगी और O की पॉसिबिलिटी यही रहेगी। आप कोई और कॉम्बिनेशन नहीं सोच सकते हो कि एक तरफ IO लिख दो, एक तरफ A लिख दो, तो A ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ऐसे एक तरफ B लिख दोगे, एक तरफ IO लिख दोगे, तो वो B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों के चारों ब्लड ग्रुप के टाइप, फर्स्ट A, सेकंड B, थर्ड AB एंड फोर्थ IO, ये हमने सारे के चारों के फिनोटाइप और चारों के चारों के जीनोटाइप यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, राइट। नाउ वी सी और वी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पहले हम पहले केस लेके चलते हैं कि मान लो जो फादर है वो होमोजाइगस है, IAI है, ठीक है, उसी तरह से मदर भी होमोजाइगस हम मानते हैं, IB है, तो क्या बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, इस केस में हमेशा बच्चे का ब्लड ग्रुप AB रहेगा, ठीक है, द ऑफस्प्रिंग और द नेक्स्ट जनरेशन ब्लड ग्रुप ओनली विल बी AB, अगर दोनों तरफ होमोजाइगस कंडीशंस है, ठीक है। अगर मान लो ये सिचुएशन इधर आ गई है और मदर के अभी भी होमोजाइगस है, हो सकता है ना, ये जरूरी तो नहीं इधर भी हेटेरोजाइगस है तो इधर भी हेटेरोजाइगस हो, अगर इधर हेटेरोजाइगस है इधर होमोजाइगस ही है, तो इस केस में मैक्सिमम और 50% प्रोबेबिलिटी तो है कि AB ब्लड ग्रुप आ जाए बच्चे का, क्योंकि A यहां से आएगा और B यहां से आएगा। बट अगर ये केस बना तो इस केस में क्या प्रोबेबिलिटी है, B ब्लड ग्रुप आने की, समझ रहे हो, इस केस में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहां बनेगा IOIB, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है तो इस केस में ब्लड ग्रुप B रहेगा, और इस केस में ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी ये बनेगी, तो इस केस में ब्लड ग्रुप बच्चे का AB रहेगा, राइट। सो इन दैट केस लाइक दिस इज हेटेरोजाइगस, तो यहां पे ब्लड ग्रुप हमने देखा B आ गया है। अगर हम मदर को भी हेटेरोजाइगस केस में डिस्कस करें कि IB और एक तरफ IO, तो डेफिनेटली द ब्लड ग्रुप कैन बी, अगर यहां से IA आता है तो यहां से ब्लड ग्रुप AB बन जाएगा,
अगर यहाँ से आईओ जाता है और यहाँ से आईओ आता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग का ओ भी आ सकता है। तो इस केस में ए और बी, लाइक आप इसको रिवर्स कर सकते हो कि हमने फादर ए लिया है, मदर बी लिया है, इसमें मदर ए और फादर बी ऐसे हो सकते हैं, बट इस केस में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, जो फिनोटाइप है वो फादर के ब्लड ग्रुप का ए बी है, मदर के ब्लड ग्रुप का भी ए बी फिनोटाइप है, तो जीनोटाइप क्या क्या बन सकते हैं, ये दोनों जीनोटाइप बनेंगे, ठीक है, हमेशा ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो क्या ब्लड ग्रुप आ सकता है, ए आ सकता है बच्चे का, बी ब्लड ग्रुप आ सकता है और ए भी आ सकता है। इन दैट केस ओ नेवर, इट कैन नॉट बी द ब्लड ग्रुप। कब? अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, इस केस में कभी भी बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। अगर वो किसी ऐसे कपल का बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, इट मीन्स लाइक दैट चाइल्ड डू नॉट बिलोंग टू दैम, ठीक है। तो ये हम पैटर्निटी और जो मैटरनल और all kind of conflict can be solved on the basis of the blood group also. We get a very fair idea from this concept, right? So these are the maximum difficult level which can be asked up to your class 10th, and I hope you understand that. Okay, thank you.